हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। कॉस्मिक मेडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटी एजिंग के बारे में। जी हाँ, एंटी एजिंग यानी कि जब भी उम्र बढ़ भी जाती है तब भी आप कैसे यंग दिखे, कैसे पता ही ना चले कि आपकी उम्र 40 पार कर गई है या 50 पार कर गई है, लेकिन आप जो है अब जवान के जवान दिखे, आपके मुंह पर झुर्रियां ना हो, आप में एक अलग प्रकार का तेज हो। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिससे अगर आप अपनाते हैं डेली रूटीन में, अगर आप ये करते हैं चीज़ें, तो आप यंग ही दिखेंगे। आप एंटी एजिंग यानी कि जो बढ़ती उम्र को आप रोक सकते हैं या धीरा कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे हेल्थ टिप्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एंटी एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र को कैसे धीरा किया जा सकता है और कैसे बढ़ती उम्र में भी हम यंग दिखे, कैसे हमारे चेहरे पे चमक दिखे, कैसे हम एक यंग फील कर सके, कैसे अच्छे दिखे। तो इसमें सबसे पहला तरीका है डीप ब्रीथिंग का तरीका है, यानी कि सांस लेने का तरीका। जी हाँ, देखिए जनरली क्या होता है कि अगर आप गौर से आप देखेंगे अपने आप को, तो आप छाती तक ही सांस लेते हैं, और जबकि एक बच्चे को, अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो पेट से, नाभि से सांस लेता है। ये डिफरेंस होता है हमारे में और एक बच्चे के सांस लेने में। दरअसल हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि जो सांसों का रहस्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो लंबा भी जिएंगे, आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा। इससे आपको आपके जो 1 मिनट में जो आप 16 बार के आसपास सांस लेते होंगे, तो जैसे जैसे डीप ब्रीथिंग करेंगे सांसों की संख्या कम होगी, आपके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा और आप लंबा और अच्छा जिएंगे। देखिए, अब एक जो डॉग होता है वो नॉर्मली 1 मिनट में 30 से 32-35 तक की सांस लेता है और वो 12 साल के आसपास जीता है। और एक कछुआ होता है वो 1 मिनट के अंदर 3 से 4 सांसें लेता है और वो 400-500 साल तक जीता है। यानी कि ये तो प्रूव्ड है कि जितनी कम सांसें आप लोगे, जितनी डीप ब्रीथिंग करोगे, इतना ही लंबा जियोगे, इतना ही अच्छा जियोगे। इसका रीज़न भी ये है कि जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे इतना ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा, इससे हमारे जो बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, जिससे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होगी, डार्क सर्कल नहीं होगा, कोई स्ट्रेस, तनाव, ये चीज़ें नहीं होगी, जिसके कारण रातों की नींद अच्छी आती है। आपको सुबह अच्छा फील फ्रेश करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छा भी फील करेंगे। तो कंटिन्यूसली आपके बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेंगे। आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, अच्छा ऑक्सीजन जाएगा, आप में कोई रोग नहीं होगा और कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। मेडिटेशन से आपका मन शांत रहेगा और जिसके कारण आपका जो वर्क में उसमें भी आप फोकस कर पाएंगे और हमेशा आप एक खुश रहेंगे। और खुश रहने से क्या होता है कि अब जैसे आप हमेशा हैप्पी रहते हैं, हेल्दी रहते हो, तो आपके चेहरे पर भी एक अलग प्रकार का ग्लो भी आता है। तो डीप ब्रीथिंग आप कैसे कर सकते हैं? तो डीप ब्रीथिंग आपको करना है, प्राणायाम से कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं। और एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप जो छाती से सांस लेते हैं, इससे शुरुआत में आपको याद कर करके पेट यानी नाभि तक आपको डीप ब्रीथिंग करना है। अब शुरुआत में आपको याद नहीं रहेगा, हर बार आपको याद कर करके डीप ब्रीथिंग यानी नाभि तक आपको सांस लेनी होगी और फिर नाभि से सांस छोड़नी होगी। लेकिन जैसे जैसे ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, एक ये रूटीन बन जाएगा। जैसे अभी आप सांस ले रहे हो, उसी प्रकार से जब रेगुलरली ये होगा तो आप नाभि से ही सांस लोगे और लंबी सांस लोगे, जिससे डीप ब्रीथिंग करने से आपका जो काफ़ी अच्छा ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगा और आपके अच्छे आपका जो है आपकी हमेशा हेल्थ अच्छी रहेगी और आप रोग मुक्त रहोगे और आपके चेहरे पे भी अलग ग्लो आएगी और आप में जो है आप एक लंबा जीवन जियोगे, इसके साथ साथ स्वस्थ भी अच्छा जीवन। दूसरा भी महत्वपूर्ण तरीका है वो है फास्टिंग। जी हाँ, फास्टिंग यानी उपवास। देखिए, उपवास यानी ये चीज़ नहीं है कि आपको भूखा रहना है। उपवास यानी ये चीज़ है कि आपके जो डाइजेशन सिस्टम है उसको आराम देना होता है। इसीलिए हमारे त्यौहार इस तरीके से बनाए गए हैं कि कहीं ना कहीं आपको उपवास करना होता है, जिससे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको रेस्ट मिले। लेकिन आपको भूखा रहना है या आपको भूख से तड़पना नहीं है, आपको जो डाइजेशन सिस्टम है उसे आराम मिले उतना ही आपको जो है खाना है।
अब इससे क्या होता है, देखिए डाइजेशन सिस्टम को आप उपवास करते हैं तो डाइजेशन सिस्टम को आराम मिलता है। इसके साथ साथ आप उपवास करते हैं जिससे क्या होता है कि जो अननेसेसरी फैट है वो बंद होने लगता है, और एक तरीके से सेल में जो टॉक्सिक होता है वो निकलना शुरू होता है उपवास करने से। तो दरअसल एंटी एजिंग तो क्या होता है, तो एंटी एजिंग यानी वो होता है कि जो सेल है हमारा एजिंग का वो खराब ना हो, बैड ना हो, और वो फास्ट डैमेज ना हो, वो लंबा चले, उसे एंटी एजिंग बोलते हैं। उपवास करने से ये प्रक्रिया यानी कि जो सेल डैमेज है वो कम होता है, जिससे हमारा जो एजिंग का सेल है वो लंबा चलता है, हम अच्छे दिखते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, उपवास करने से हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहता है। डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। इसके साथ साथ हमारा जो सेल डैमेज होता है वो कम डैमेज होता है। तो ये एक दूसरा तरीका है जो फास्टिंग करने से यानी कि उपवास करने से भी आप एंटी एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र को भी आप धीमा कर सकते हैं, और आप अच्छे दिख सकते हैं, आप गुड लुकिंग दिख सकते हैं, आप अच्छी, आपकी एनर्जी भी आपको अच्छी मिलती है। तीसरा है तरीका रसायन फूड खाने से। रसायन फूड यानी आंवला है, शतावरी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, इन सभी फूड्स का भी अगर आप सेवन करते हैं तो एंटी एजिंग होता है, यानी आपकी जो उम्र है वो स्लो बढ़ती है, आप अच्छे दिखते हैं, आपको अच्छे पोषक तत्व इसमें से मिलते हैं। आप आंवला को आप एक आचार के बनाकर आप खा सकते हैं, या फिर आप आंवला को जो हम लोग एक भिगो के उसे कच्चा आंवला खाते हैं उस तरीके से भी आप इसे खा सकते हैं। च्यवनप्राश सर्दियों की सीज़न में आप च्यवनप्राश के तौर पर आप खा सकते हैं। अश्वगंधा है या शतावरी है तो उसे आप दूध में मिलाकर उसे पी सकते हैं, 1 या 2 चम्मच मिलाकर पी सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो फल होते हैं, ये रासायनिक फूड होते हैं, ये आपको बहुत पोषक तत्व देते हैं। आपको जो एंटी एजिंग यानी कि जो बढ़ती उम्र को धीमा करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अगर आप ऋतु के अनुसार यानी कि मौसम के अनुसार आपको ये रसायन फूड खाने चाहिए। डेली अगर आप रूटीन में इसे खाते हैं तो आपकी त्वचा अच्छी रहती है, आपके अंदर जो टॉक्सिक होते हैं वो निकलते जाते हैं, रिमूव होते हैं, आपको एक एनर्जी मिलती है, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, और आपको एंटी एजिंग बढ़ती उम्र में धीमा करने में ये भी बहुत सहायता रूप मदद रूप होता है। तो ये भी एक तरीका होता है, रसायन फूड खाने से भी आप जो है बढ़ती उम्र को धीमा कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है सेल्फलेस सर्विस यानी कि सेवा भाव। तो आप कहेंगे कि सेवा भाव और एंटी एजिंग से क्या लेना देना, तो देखिए ये भी एक गहरा संबंध है। सेल्फलेस सर्विस यानी कि सेवा भाव भी आपकी बढ़ती उम्र को रोकने में काफ़ी मदद रूप होता है। कैसे, तो देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी काम अगर आप एक सेवा भाव से करते हैं, एक सेवा से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से खुशी मिलती है, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल होती है, आपका मन एक प्रफुल्लित रहता है, आपको एक अच्छा कार्य किया हो उसका एक अंदर से फीलिंग आता है, आपको प्राउड फील होता है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आप तनाव फील नहीं करते हैं, स्ट्रेस नहीं होता है, एक हैप्पीनेस फील करते हैं। अब ऐसा करने से आपका मन शांत रहता है, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहता, तनाव नहीं होता, आपको अच्छी फील होती है, जिसके कारण आपकी फीलिंग अच्छी होती है तो आपका मन प्रफुल्लित रहता है। मन प्रफुल्लित रहने के कारण आपका तन भी प्रफुल्लित रहता है, और जिसके कारण आप एक हैप्पीनेस फीलिंग के कारण आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आती है, जल्दी से नहीं आती है, और जो भी बाकी के जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो भी नहीं होते हैं, जिससे कारण आप देखेंगे कि कोई भी जो हमारे संत महात्मा होते हैं तो कई लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा सेवा करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पे एक अलग लेवल का तेज होता है, एक अलग लेवल की एक ग्लो होती है। क्यों होती है? वो उनके ये सेवा भाव करने के कारण उनके मन प्रफुल्लित रहता है, और उसके कारण उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता है। तो एक सेवा भाव यानी कि सेल्फलेस सर्विस भी आप करते हैं तो भी एंटी एजिंग में आपको करने में बहुत मददरूप होता है। और पांचवा तरीका है ब्रह्मचर्य। अगर आप ब्रह्मचर्य पालते हैं, आप अपने जो सेक्सुअल पर कंट्रोल करते हैं, नो सेक्स, तो भी आप एंटी एजिंग यानी में बहुत ही मददरूप होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो वीर्य है, या आप जो ब्रह्मचर्य पालते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो आपके शरीर के अंदर ही रहती है, और उसे पोषक जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जो ओजस में कन्वर्ट होती है, तो आपका जो बॉडी है उसी में यूज़ होता है। और कई देर बाद देखा होगा कि कुछ लोग जो ज़्यादा इस तरीके का
ब्रह्मचर्य नहीं अगर पाते तो कहीं ना कहीं वो तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य जो अक्सर ज़्यादातर लोग जो करते हैं ब्रह्मचर्य, तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी होती है। एक हमेशा वो थकते नहीं हैं, वो एक एनर्जेटिक पर्सन रहते हैं। उनके चेहरे पे ग्लो होता है, साइन होता है, चेहरे पे तेज रहता है। तो ये भी पांचवा एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो भी एंटी एजिंग में काफ़ी आपको मददरूप हो सकता है। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिससे आप बढ़ती उम्र को धीमा कर सकते हैं और अपने चेहरे पे एक अलग लेवल का तेज ला सकते हैं। आप एक अलग शाइन ग्लो दिखा सकते हैं। आप अलग एक नेचुरल शाइन आपके चेहरे पे ग्लो आएगी कि डीप ब्रीथिंग करेंगे, प्राणायाम है या फिर मेडिटेशन करेंगे, बीच बीच में कहीं ना कहीं आप हफ्ते में 1 या 2 बार आप फास्टिंग करेंगे, सेल्फलेस सर्विस यानी सेवा भाव रखेंगे, आंवला है, शतावरी है, ब्राह्मी है, तो उनका सेवन करेंगे रेगुलरली और ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो आपको एंटी एजिंग में काफ़ी मदद मिलती है। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ टिप्स आपको रेगुलरली मिलता रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।